समीरा एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो अपनी सरलता और प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। उसे हमेशा से चित्रकारी का शौक था, लेकिन गांव में किसी को उसकी कला की सराहना नहीं मिलती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और उनके पास उसकी कला को समर्थन देने के लिए समय या संसाधन नहीं थे। समीरा ने अपने सपनों को अपने दिल में दबा रखा, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह ख्याल आता कि क्या उसे शहर जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। एक दिन समीरा ने अपने दोस्त अमन से इस बारे में बात की। अमन एक महत्वाकांक्षी युवा था जो हमेशा समीरा के कला कौशल की तारीफ करता था। उसने सुझाव दिया, समीरा, तुम एक कला प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। यह तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है। समीरा ने पहले तो संदेह किया, लेकिन अंत में उसने अपने सपने को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वह प्रतियोगिता शहर के एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय में आयोजित की जा रही थी। समीरा ने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई, जो उसकी भावनाओं और गांव की खूबसूरती को दर्शाती थी। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे वहां कई प्रतिभाशाली कलाकारों का सामना करना पड़ा। लेकिन समीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कला को अपने दिल से जिया। जब परिणाम घोषित हुए तो समीरा को पता चला कि उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उसकी कला का पहला बड़ा मान्यता था। इसके साथ ही समीरा को स्कूल में अध्ययन करने का अवसर मिला। यह उसके लिए एक नया सफर था। वह शहर में कला विद्यालय में दाखिला लेने के बाद नई चुनौतियों का सामना करने लगी। वहां उसकी मुलाकात विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों से हुई। कुछ छात्र अमीर थे, जबकि कुछ गरीब। समीरा ने महसूस किया कि हर किसी की अपनी कहानी थी और सबकी यात्रा अद्वितीय थी। क्लास में एक छात्रा, नंदिता, जो एक संपन्न परिवार से थी, ने समीरा से दोस्ती की। नंदिता ने समीरा की कला को सराहा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने समीरा को अपने परिवार के कला प्रदर्शनी में शामिल होने का सुझाव दिया। समीरा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर पाया। प्रदर्शनी के दिन समीरा ने अपनी पेंटिंग को वहां पेश किया। सभी लोग उसकी कला की सराहना कर रहे थे। एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक ने समीरा की पेंटिंग को खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। समीरा ने अपने माता पिता को इस सफलता के बारे में बताया और वे गर्व से भर गए। उन्होंने समीरा की यात्रा का समर्थन किया और उसने अपने गांव की कला को दुनिया के सामने लाने का निश्चय किया। उसने कई कला प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी कला को शहर के अलावा अन्य शहरों में भी प्रदर्शित किया। समीरा की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक प्रसिद्ध कलाकार बना दिया। लेकिन उसने कभी भी अपने मूल्यों को नहीं भुलाया। कुछ सालों बाद समीरा ने अपने गांव में एक कला स्कूल खोला। उसने वहां की लड़कियों को कला सिखाने का निर्णय लिया ताकि वे भी अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। समीरा जानती थी कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। समीरा ने अपने स्कूल में कला प्रतियोगिताएं आयोजित की और गांव के बच्चों को प्रोत्साहित किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव में एक नई कला की संस्कृति को जन्म दिया। एक दिन समीरा की स्कूल में एक युवा लड़की, माया, आई। वह बहुत शर्मीली थी और अपनी कला के बारे में असुरक्षित महसूस करती थी। समीरा ने माया को अपने पास बुलाया और उसे कहा, तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा है। अपने दिल की सुनो और अपनी कला को व्यक्त करो। माया ने समीरा की बातों को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आने लगा और उसने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। समीरा की प्रेरणा ने माया को आत्मविश्वास दिया और वह जल्द ही अपने गांव की सबसे अच्छी कलाकारों में से एक बन गई।
समीरा ने समझा कि असली जादू इस बात में है कि हम अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं। उसने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश फैलाने का निर्णय लिया कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानने और निखारने की आवश्यकता है। समीरा ने अपने जीवन के अनुभवों को एक किताब में लिखा, अपनी यात्रा का जादू, जो युवा कलाकारों को प्रेरित करने के लिए थी। उसकी किताब में उसने अपनी संघर्षों, सफलताओं और सबक को साझा किया। यह किताब धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई और समीरा को कला और साहित्य के क्षेत्र में पहचान मिली। अंत में समीरा ने समझा कि अपनी यात्रा का जादू सिर्फ उसकी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। उसने अपने स्कूल को और बढ़ाने का फैसला किया और वहां और अधिक बच्चों को जोड़ने की योजना बनाई। समीरा का नाम अब केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाने लगा। उसने अपनी यात्रा के जरिए साबित कर दिया कि सच्चा जादू उसी में है, जब हम अपने भीतर की खूबसूरती को पहचानते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो सभी को याद दिलाती है कि अपनी तुलना किसी से न करें, बल्कि अपनी अनोखी यात्रा का जादू खोजें और उसे जी भरकर जिएं।